अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हमारे शॉर्ट वैकेशन की जर्नी। तो हमारी जर्नी शुरू हुई थी बोरीवली स्टेशन पे सैटरडे के दिन, और मैं और मेरे शौहर हम दोनों ही जा रहे थे वैकेशन पे। तो बस छोटा सा और थोड़ा सा सामान था हमारे साथ में, हम बैठ गए थे बोरीवली स्टेशन पे क्योंकि हमारी सीट जो थी रिज़र्व थी, और ट्रेन भी थी ऑन टाइम। बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। हर एक जगह जो है ना हरियाली नज़र आ रही है, और सारी नहरें और नदियाँ जो है भरी हुई है, और बहुत ही साफ़ सुथरा सा माहौल था। तो हमने कुछ लंच भी बना के ले गए थे, हम साथ में हमने लंच किया, और फिर जो है ना सुकून से बाहर का नज़ारे का लुत्फ़ लिया। और फिर जो है हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम पहुंच गए थे अजमेर शरीफ। तो यही था हमारा डेस्टिनेशन। तो गरीब नवाज़ के इलाके में जाकर और वहाँ पे हाज़िरी दे के दिल और दिमाग जो है ना पुरसुकून हो जाता है। बट बारिश का मौसम तो यहाँ पे भी था, हर जगह जो है ना थोड़ा सा गीला गीला सा सहन आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये औरतों की जगह है जहाँ पे औरतें नमाज़ अदा करती हैं। तो मैंने भी यहाँ पर जो है ना जगह बना ली थी और बैठ गई थी, ज़ोहर अदा की, और ज़ोहर अदा करने के बाद कुछ सूरे वगैरह पढ़ के जो है ना मैं फ़ारिग हो गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा गीला था सब कुछ, तो इसीलिए मुसल्ले वगैरह जो है ना भीग चुके थे, तो वो हटा दिए गए थे। तो ज़मीन बहुत ही साफ़ सुथरी थी, तो सबने ही जो है ना ज़मीन पे ही नमाज़ पढ़ना बेहतर समझा। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे खड़ी थी अपने शौहर का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि वो अभी नमाज़ से फ़ारिग नहीं हुए थे। और यहाँ पे देखिए, चाहे कोई भी मौसम हो, लेकिन जो ज़ायरीन है वो यहाँ पे आते रहते हैं और हाज़िरी देते रहते हैं। यहाँ की बात ही कुछ अलग ही होती है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे देखिए साथों साथ तैयारी हो रही है 12 रबीउल अव्वल की। दोपहर में ज़ोहर के बाद हम आ गए थे जन्नत होटल, वहाँ पे हमने लंच किया, और लंच करने के बाद दोबारा जो है ना हम असर के वक्त हाज़िर हुए। असर से मगरिब तक हम यहीं पर थे। यहाँ पर मगरिब के वक्त ख़ास दुआ होती है, उसमें शरीक हुए, नमाज अदा की। और उसके बाद हमारा प्लान था कि यहाँ पर करीब में ही जो है ना एक मॉल खुला है, मित्तल मॉल, तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो वैसे भी जब बारिश हो रही है ना, तो कहीं और जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ की रौनक जो है वो बढ़ती जा रही थी, और साथ में ही हम रिक्शा में चले गए मित्तल मॉल, और यहाँ पर हमने डिनर भी यहीं पे किया था। तो मित्तल मॉल में ज़्यादा रश नहीं होती, अभी नया नया ही मॉल खुला है, तो आई थिंक ज़्यादा लोग नहीं आते हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा मॉल है, लेकिन उसके हिसाब से जो है ना पब्लिक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, बट हमने एक दो शॉप में ही विज़िट किया। जो आप लेडीज़ के लिए जो रीज़नेबल शॉप अगर मैं कहूँ तो वो होगी, एक तो है डीआईवाई शॉप, यहाँ पर थर्ड फ्लोर पे है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। और शॉप 99 जो है वो आप वहाँ पे चीज़ें क्रॉकरी वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा। तो आपको आपकी पसंद की जो क्रॉकरी या घरेलू सामान जो लेने हैं ना, वो आप ले सकते हैं। डीआईवाई शॉप के अंदर हमारे इलाके में भी, एरिया में भी डीआईवाई शॉप है, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ लेना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि सेम चीज़ ही जो है ना वो यहाँ पर भी है। तो बिला वजह बोझ उठा के या वज़न लेके आना बेकार है। ये है नेक्स्ट डे, हमारी होटल में ही हमने मॉर्निंग का नाश्ता मंगा लिया था। सिंपल सा नाश्ता है, ऑमलेट, पराठा और चाय का, साथ में हमने ब्रेड भी मंगा लिया था। तो बस हमने जब सुबह उठे तो हमने देखा कि बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा कि पहले हम नाश्ता यहीं पे रूम में ही कर लेते हैं, और फिर उसके बाद तैयार होके हम जाएंगे दरगाह पे।
ताकि जब तक जो है ना बारिश भी रुक जाए। और वैसे ही हुआ, जब हम तैयार होके दरगाह पे पहुँचे तो बहुत ही अच्छी खिली हुई धूप निकली हुई थी और पूरा माहौल जो है ना सूखा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे देखिए आपको धूप भी नज़र आ रही होगी और हर एक चीज़ साफ़ और शफ़ाफ़, और आसमान भी देखिए बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगा कि अब तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होने वाली है, बारिश रुक गई है क्योंकि इतनी तेज़ धूप निकली है, तो अब बारिश नहीं होगी। तो मैंने जल्दी से वज़ू बनाया और ज़ोहर अदा की, और ज़ोहर अदा करने के बाद हमने जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है ना, यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट जैसा है, यही इलाके में सारी चीज़ें अजमेर शरीफ की जो मोजड़ी ड्रेस वगैरह है सब इसी जगह पे मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा राउंड लगाया और फिर मगरिब में हम आ गए थे दरगाह पे। तो यहाँ पर मगरिब की जो दुआ है वो शुरू हो चुकी थी, तो हम खड़े होके पहले पूरी दुआ हमने सुना और फिर उसके बाद हम वज़ू करके मगरिब के लिए रेडी हो गए। और आज था रबी अव्वल की पहली तारीख, तो मगरिब में ही जो है ना सलाम का एहतमाम भी किया गया है, तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किए है, आप भी सुन लीजिए। और जैसे ही सलाम ख़त्म हुआ ना, वैसे ही इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम सब जो है ना शेड के नीचे खड़े हो गए और 15-20 मिनट तक कंटिन्यूसली बारिश चलती रही। और ये है थर्ड डे, और थर्ड डे जो है ना हम निकले थे आना सागर के लिए, जैसे कि मैं हमेशा जाती हूँ सिर्फ मछलियों को खाना डालने के लिए। तो आना सागर विज़िट किया और फिर आ गए थे हम दरगाह पे। और यहाँ पे आज का दिन भी जो है ना बारिश नहीं थी, तो हमने बस यहाँ पे बहुत ही क्राउड कम था। आज जो थर्ड डे था, आज ही हमें निकलना था शाम में, और जब हम ज़ोहर में आए तो बिल्कुल खाली खाली सा जो है ना माहौल था। तो बस यहाँ पे हमने अपनी फ़र्ज़ नमाज़ अदा की और मगरिब में हमने हाज़िरी दी, ये हमारी अलविदाई हाज़िरी थी। और फिर हम रवाना हो गए बॉम्बे के लिए। तो ये हमारी शॉर्ट वैकेशन की जर्नी थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। और घर पे पहुंच के मैंने ये सारे तोहफ़े जो है वो अपने बच्चों को और बहू को बताया और सबको बहुत ही पसंद आया। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।